हिंद एक बार फिर से आपके सामने लेकर आया हूँ वृद्धि और विकास का MCQS पार्ट 11। अभी तक आपने पार्ट 1 से लेके और 10 तक जो थ्योरी थी वो आपने समझा कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है, वृद्धि और विकास में अंतर क्या होते हैं, बाल विकास के यानी बच्चों के विकास की अवस्थाएं क्या है, उसके क्षेत्र कौन है। तो ये सारे चीज़ों को आपने अभी तक जाना। लेकिन देखिए, जब भी आप कोई काम करते तो उसके आधारित प्रश्न को बनाना बहुत ज़रूरी होती है। इना के ले गए खेत जोते बिना वहाँ पे आप बीज डाल दिए तो कुछ नहीं होगा भाई। उसको मटेरियल चाहिए, ये समझो बात को। मटेरियल चाहिए, उसको खाद चाहिए, पानी चाहिए। और खाद में भी देहतिया खाद डालोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो पत्ता उत्ता जो गिर जाता है, सड़ जाता है, उसको डालोगे तो वो ज़्यादा करेगा। कुछ दिन परती छोड़िए और उसके बाद पानी उनी अच्छा से दीजिए, अच्छा से उसको भुरभुरा बनाइए, तब उसमें बीज डालिएगा ना बबुआ, तब जाके आपका बढ़िया उपज आएगी फसल में। ठीक है, तो उसी तरीके से ना हमने क्या किया कि पहले आपको अच्छे से थ्योरी समझाने का प्रयास किया और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो है आपका MCQ। तो आइए हम पहले वन लाइनर के रूप में इसको देखने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, अभिवृद्धि विकास महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को हम लोग आते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि नैतिक विकास का सिद्धांत कितने यहाँ पे लिखा गया है, ये होना चाहिए था यहाँ पे किसने, नहीं तो नैतिक विकास सिद्धांत को किसने दिया। तो सबसे पहले समझिएगा कि ये जो देने का काम किया था उनका नाम है कोहलबर्ग। कोहलबर्ग के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते भी होंगे कि कोहलबर्ग वही है जो नैतिक विकास के सिद्धांत को दिया था। नैतिकता की बात करते हैं। नैतिकता क्या होती है? देखो, जब आप रास्ते पर चलते हैं तो आप किस तरफ चलते हैं? बाएं चलते कि दाएं चलते हैं? तो आप बाएं की ओर चलते हैं, आपका वो सही है। दूसरी बात, अगर आपको कोई गाली देना शुरू कर देता है तो आप उसके बारे में सोचते हैं ना कि मेरे साथ ये सही कर रहा है या गलत कर रहा है। तो जो सही और गलत के बीच के अंतर को आपको बताने का काम करता है ना, वही आपका नैतिकता कहलाता है। नैतिकता सही और गलत के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। इनके आँख मुन्ने गेली अब भगवान जी के देख ली तो जाके चढ़ा देली। अरे चढ़ौना चढ़ा देने से, उनको टिक देने से, माथा पटक देने से कुछ नहीं मिलेगा जब तक आप कर्म नहीं कीजिएगा, अच्छे कर्तव्य नहीं कीजिएगा। अरे भलाई भी तो करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे नैतिक विकास का एक ही शर्त है कि यह सही और गलत के बीच के अंतर को जानता है। तो कोहलबर्ग। अब भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? भाषा, आप जानते हैं कि भाषा किसी भी चीज को व्यक्त करने के लिए आपके अंदर क्या चल रहा है, अच्छा आपके मन में क्या चल रहा है मुझे पता है क्या, तो उसको व्यक्त करने के लिए आपको क्या चाहिए? भाषा चाहिए। तो भाषा विकास का सिद्धांत जो है, तो भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? उनका नाम था नोम चॉम्स्की। जी बिल्कुल, आपने सही समझा, नोम चॉम्स्की। देखिए, किसी भी बच्चे के भाषा विकास की शुरुआत तो ऐसे जन्म के बाद होना शुरू हो जाता है, लेकिन जब बच्चा जो होते हैं वह जन्म से 2 साल शैशवावस्था का वो अवस्था होती है नहीं, और बाल्यावस्था जब आती है तो उसमें चूंकि उस बच्चे आसपास निकलना शुरू करते हैं तो सबसे ज़्यादा पूर्व बाल्यावस्था में भाषा विकास होता है। ऐसे भाषा विकास के लिए हम लोग जो एक क्रम की बात करते हैं तो उसमें क्रम आता है LSRW, इंग्लिश में ये आती है। और हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी के लिए हम लोग यूज करते हैं शुभोपली। अब शुभोपली से समझिएगा, पहले सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यानी आप सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर ही किसी भाषा को शुरुआत करते हैं सीखने का। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, तो भाषा विकास लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग इस क्रम में चलता है। तो अगर पूछे कि भाषा विकास का क्रम बताइए तो आप शुभोपली सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना या लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग से करें। अब यहाँ पे समझिए, आप जब सुनते हैं या पढ़ते हैं, जब सुनते हैं या किस चीज़ को पढ़ते हैं तो दोनों चूंकि अंदर आपके जाता है, बिल्कुल अंदर जाता है ना। जैसे आप खेत में खाद को डालते हैं तो सीधा वो पौधे में जाता है, जमीन में जाता है, जमीन से नीचे रिस के जाता है। तो उसी प्रकार से जब सुनते हैं तो वो आपके अंदर जाता है और पढ़ते भी है तो आपके अंदर ही जाता है। तो यह जो होते हैं वह आप ग्रहणात्मक, इसको बोलते हैं ग्रहणात्मक, ये कौशल होता है। जब अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति क्या होता है? जब आप बोल कर निकालते हैं, बोलकर और लिखकर, जब कोई चीज़ बोलते हैं या लिखते हैं तो अभिव्यक्ति आपका कहलाता है। अब मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। देखिए, मनोसामाजिक सिद्धांत, इसको हम साइकोसोशियल डेवलपमेंट कहते हैं, ये एरिक एरिक्सन ने दिया था। ओके, याद रखिएगा, एरिक एरिक्सन। संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे। संज्ञानात्मक समझते हैं? संज्ञान, कॉग्निटिव जिसको आप बोलते हैं, आपके सोचने, आपके समझने, आपके तर्क करने का जो सिद्धांत है वो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव डेवलपमेंट,
ठीक है। संज्ञान, संज्ञान यानी मेंटल, मेंटल मतलब मानसिक, मानसिक मतलब आपका सोचना, आपके समझना, आपका तर्क करना, आपका लॉजिक जिसको आपका, तो ये सारा जो होता है संज्ञानात्मक विकास का पार्ट्स होता है। अब मानव में गुणसूत्रों की संख्या बताइए। अब ये देख लीजिए मानव में गुणसूत्र, गुणसूत्र क्या समझते हैं आप लोग? गुणसूत्र जो होता है ना, हमारे जो गुण है, जो हमारे पूर्वजों में गुण हैं, वह जो हमारे अंदर आती है, जैसे आंखों का रंग है, आपका बालों का कलर है, आपका आकार है, आपका जो बनावट है शरीर का, ये सब गुणसूत्र है। जीन जिसको आप बोलते हैं, नहीं जिसको आप डीएनए बोलते हैं, डीएनए बना होता है आपके जीन का, वही जीन जो होता है आपके आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 होती है। अब देखिए दो चीज होता है, एक होता है आपका मेल और दूसरा होता है फीमेल। मेल जो होते हैं इसमें 23 पेयर्स यानी 23 जो जोड़ा होता है ये क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इस तरीके से फीमेल जो होते हैं उसमें भी 23 पेयर्स पाए जाते हैं। इसमें 22 पेयर्स दोनों में जो होते हैं समान होते हैं, इसको ऑटोजोम्स कहा जाता है, नहीं। और 23वां जो पेयर होता है ये दोनों में ये अलग अलग होता है। फीमेल है तो इसमें XX होता है, मेल है तो इसमें XY क्रोमोसोम्स पाया जाता है। यानी अगर X और X का मिलन होता है तो बेबी बॉय का जन्म होता है, और XY का मिलन होता है तो वह जो होता है आपका बेबी बॉय का जन्म होता है, और अगर XX मिलेगा तो बेबी गर्ल का जन्म होगा, नहीं। तो ध्यान रखिए इसको थोड़ा सा। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, 23 माता से और 23 पिता से आते हैं। और विकासात्मक कार्य के प्रति के प्रतिपादक, विकासात्मक कार्य के जो प्रति के प्रतिपादक थे वो हैविंग घोस्ट थे, याद रख लीजिएगा इसको। अब आते हैं थोड़ा सा और जानते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसका समय होता है 2 से 7 वर्ष का, जो समय होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है। देखिएगा एक होता है पूर्व संक्रियात्मक, संक्रियात्मक होता है, नहीं मूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक, ये 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। पूर्व संक्रियात्मक देखिए 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। मूल संक्रियात्मक जो होती है 7 से 11 होती है। औपचारिक संक्रियात्मक या मूल संक्रियात्मक 7 से 11 होती है। और इंद्रिय गामक जो अवस्था होती है जन्म से 2 साल होती है। अभी एक समझिएगा पियाजे की 4 अवस्था कौन सी है? तो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब आइए चिंतन जो होती है संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक प्रक्रिया है, किसका कथन है? तेरास के द्वारा दिया गया था। अब यहाँ पे गौर कीजिए, जीन पियाजे के जो 4 अवस्था की हम बात कर रहे हैं बार बार, तो जीन पियाजे की जो 4 अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी है? तो जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं जो है वो देख सकते हैं। इंद्रिय जनित गामक अवस्था, इसमें जो होते हैं सेंसेज आर टीचर, आपके जो सेंस होते हैं, आपके जो इंद्रिया होते हैं वही आपके शिक्षक होते हैं। आप किसी भी चीज को ये देखकर आप सोच समझ कर ये काम करते, ये जन्म से लेके और कितने बर्थ से लेके 2 वर्ष का समय होता है। यह जो होता है जन्म से 2 साल का समय होता है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इसमें इंद्रियों के माध्यम से हम लोग किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष का, नहीं पूर्व संक्रियात्मक संक्रिया से पहले की अवस्था होती है। मूल संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 7 से 11 वर्ष होती है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 11+ यानी 11 से ऊपर होती है। तो इसको जरा गौर से देख लीजिएगा, जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं में बांटे थे। विकास की प्रक्रिया चलने वाली है, कैसे चलती है? तो आप सभी को पता भी होगा विकास की प्रक्रिया की शुरुआत कब होती है। तो बच्चे का जिस समय जन्म होता है उस समय से अगर कहते हैं तो आप गलत हैं। बच्चे के कंसीव यानी बच्चा जब गर्भ में होता है ना, उसी समय से इसकी शुरुआत होती है और जीवन पर्यंत चलती है। कब तक चलती है? जीवन पर्यंत। तो विकास की प्रक्रिया कंसीव से शुरू होते हैं और टर्म तक जाती है, यानी टिल डेथ तक जाती है। जन्म से पहले जब मेल और फीमेल का मीटिंग होता है तो उस समय जो ओवम यानी कह सकते हैं स्पर्म और आपके एग जो होते हैं दोनों का मिलन जब होता है तो उससे एक जाइगोट का निर्माण होता है, फ्यूटस का निर्माण होता है। और वही जो होते उसी समय यानी मेल और फीमेल के मिलने के समय स्पर्म और एग का जो मिलन होता है उसी समय से विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और जीवन पर्यंत चलती रहती है। विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, ये चलती रहती है, एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें काफ़ी कुछ होता है।
यहाँ पे क्या समझता है लोग, यहाँ तो शादी करता है लोग, बच्चे जन्म, अरे समझो उसको क्या है। ऐसा नहीं कि तुम शादी कर लिए हो गया, उसको समझिए, जीवन को समझिए। दूसरे को जीवन यानी नए बच्चे जन्म देने से पहले आप पूरा अपना जीवन समझिए, क्या है कैसे है। बच्चे को यहाँ कुत्ते बिल्ली की तरह जन्म दे के नहीं फैला देना है, उसको पहले समझिए उसका जीवन क्या होगा, वो आगे क्या करेगा। एक तो आप खुद मर रहे हो, उसको भी मारने के लिए तैयार हैं। और जवान हुआ नहीं और शादी करने के लिए छटपट करता है। अरे पहले पैर अपना अच्छा कर लो, ताकि आप भी खुशी से रहो, वो भी खुशी से रहे। अभिव्यक्ति से आज से प्राणी का आकार एवं संरचना में परिवर्तन है, कथन कौन है, हरलॉक ने दिया था। यह कथन किसका है कि अभिवृद्धि से आधे शरीर तथा शारीरिक अंगों में भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होना है, जिसका मापन संभव है, सॉल्यूशन ने दिया था। विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। जी, विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। यह कथन किसने दिया, स्किनर ने दिया था। प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि तथा विकास की गति कैसी होती है, तो देखो प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि और विकास की गति काफ़ी तीव्र होती है। ऐसे शैशवावस्था में ज़्यादा होती है, लेकिन अगर शैशवावस्था से पहले भी ऑप्शन दे, प्रसव पूर्व अवस्था, तो वो आप मारिएगा। मात्रात्मक और गुणात्मक होता है विकास। जी, वृद्धि केवल गुणात्मक होता है, नहीं सॉरी मात्रात्मक होता है, और जो विकास होता है मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है। अच्छा, निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है, तो निरीक्षण विधि में दूसरे के व्यवहार का अध्ययन, निरीक्षण माने क्या, ऑब्जर्व, दूसरे का अवलोकन। जब दूसरे को आप देखते हैं, अवलोकन करते हैं, तो उससे क्या होता है, तो दूसरे के व्यवहार को जानते हैं। अब निरीक्षण विधि में किया जाता है, क्या किया जाता है, तो निरीक्षण विधि में दूसरे के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। जो भी निरीक्षण विधि होती है उसमें दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। बच्चे की विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। देखिए, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है, शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। अच्छा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों के विकास दर भिन्न होते हैं और विभिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। जी, सभी बच्चों की विकास दर, देखिए विकास की अवस्था जो होती है समान होती है। पहले आप प्रसव पूर्व अवस्था होती है, शैशवावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, किशोरावस्था होती है, प्रौढ़ावस्था होती है और वृद्धावस्था होती है। लेकिन जो दर होती है ना, वह सबों में अलग अलग होती है, विभिन्न तरीकों से होते हैं। जैसे बच्चों का जो विकास होता है शैशवावस्था में काफ़ी तीव्र, बाल्या में थोड़ा सा धीमा होता है, किशोरा में जाकर फिर तीव्र हो जाता है। तो बच्चों की विकास की दर जो होती है वह भिन्न भिन्न होती है और विभिन्न तरीकों से सीख सकता है। मनोसामाजिक सिद्धांत किस पर बल देता है, तो उद्यम के मुकाबले एवं हीनता स्तर पर। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांत पर आधारित है। कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, प्रतिवर्ती सिद्धांत नहीं है मानव विकास का, नहीं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। साची कहे तोरे आबन से हमरे, साची कहे तोरे आबन से हमरे, अंगना में आई बहार भौजी, अंगना में आई बहार भौजी। साची कहे तोरे आबन से हमरे, अंगना में आई बहार भौजी। लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लाखों में एक हमार भौजी, लाखों में एक हमार भौजी। साची कहे तोरे आबन से हमरे, अंगना में आई हमार भौजी। साची कहे तोरे आबन से हमारे, अंगना में आई तोहार भौजी, अंगना में आई बहार भौजी। माता ये यानी किसी के आने से बाहर आ जाती है। नहीं, कैसे कैसे लोग हैं। अरे जब तक तुम अच्छे से रहोगे नहीं, मिलजुल कर उसका साथ नहीं दोगे, तब तक क्या होगा,
बच्चे जन्म दे दिए, न उसके पोषण का व्यवस्था है, न उसके रहन सहन का व्यवस्था है, कचरे कुचरे में रहते हो, तो कैसे कल्पना करोगे, गाओगे? सची कहे तोरे आबुन से हमरे अंगना में आई बाहर भो, सुतलरा निठल्ला लेखा तो आ जाएगा। और उसके लिए करना पड़ेगा। प्रतीक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है। जी, प्रतीक नहीं, प्रत्येक शिक्षार्थी जो है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है। इसका अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता और रुचि और प्रतिभाओं में समान नहीं होते। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता और रुचि और प्रतिभाओं में समान नहीं होते। जी बिल्कुल सही। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। देखिए, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। देखिए, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना विद्यार्थियों के भिन्न है। यहाँ पे भिन्न यानी विभिन्न, यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, इस लाइन को थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। यह जो होती है विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करता है। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्ला कर व्यक्त नहीं करता। अब तुम से कंधे और गर्दन की पेशियां तन जाते। उसके इस व्यावहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आदर्श है? देखिए, समझिएगा तनी ठेठ भाषा। पहले देखो, पहली बार जब कोई बच्चा ना स्कूल में जाता है, पहुंचता है, तो पहले चिल्लाने लगता है, उसको मन नहीं रहता वहाँ रहने का, पढ़ने का। लेकिन जब 2 वर्ष बीत जाता है तो बच्चा जब वही स्कूल में जाता है पहली बार, तो तनाव चिल्ला कर व्यक्त नहीं करता। अब चिल्लाता नहीं, कंधे और गर्दन की पेशियां तन जाती है। और व्यवहारिक परिवर्तन जो आते हैं उसका क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? देखिए, यह है विभेद एकीकरण विकास के लक्षण। विभेद एकीकरण विकास के लक्षण। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है। जी, एक बच्चा जो है अपनी मातृभाषा सीख रहा है। मातृभाषा समझ, जैसे मान लो कि हम लोग बिहार के हैं, तो बिहार में जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? बज्जिका बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। तो यह मातृभाषा सीख रहा है। मातृभाषा यानी जो आपके क्षेत्र में बोला जा रहा है। तो एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। मान लीजिए कि मैं हिंदी सीख रहा हूँ, वो मेरी मातृभाषा है, लेकिन मैं अंग्रेज होगा, ब्रिटेन का होगा, वहाँ पे तो अंग्रेजी बोली जाती है, उसकी मातृभाषा अंग्रेजी होगी। लेकिन वह जो एक बच्चा मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा बच्चा वही भाषा, माने हिंदी जो है ब्रिटेन वाला, अगर हिंदी वहाँ पे हिंदी सीख रहा है, ब्रिटेन के लोग इंग्लिश से पहला भाषा, अब हिंदी सीख रहा है, तो अब हिंदी उसका होगा द्वितीय भाषा। नहीं, जैसे हम लोग हिंदी सीख रहे हैं और जब अंग्रेजी सीखेंगे तो अंग्रेजी हम लोग का द्वितीय भाषा, हिंदी हो जाएगा कौन? पहला भाषा। तो दोनों किस प्रकार की समान प्रकार की त्रुटि कर सकता है? तो ये दोनों क्या कर सकता है? विकासात्मक है। दोनों जो है ऐसे कैसा है? विकासात्मक है। अब थोड़ा सा इस चैप्टर को हम लोगों ने यहाँ तक जो कंक्लूड किया, अब थोड़ा सा जानने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले बात यह समझिए कि विकास जो होती है उसकी शुरुआत आपने देखा कि कहाँ से हो जाती है? तो विकास की शुरुआत जो हो जाती है, विकास की जो शुरुआत हो जाती है वो कंसीव से होती है। कंसीव यानी गर्भ धारण, यानी जब गर्भ धारण होता है उसी समय से शुरुआत हो जाती है। और वृद्धि भी शुरुआत उसी समय हो जाती है, कंसीव के समय से। अब बार बार कहेगा सर कंसीव क्यों बोलते हैं? तो कंसीव यानी गर्भ धारण, जिस समय गर्भ धारण की शुरुआत होती है, स्पर्म यानी आप बोल सकते हैं अंडाणु और शुक्राणु का मिलन हो जाता है, तो उसी समय से वृद्धि की भी शुरुआत हो जाती है, विकास की भी शुरुआत। लेकिन वृद्धि लगातार चलने वाली प्रक्रिया नहीं, जबकि विकास लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाते, विकास जीवन पर्यंत चलती है। वृद्धि जो होती है और विकास जो होती है, यानी वृद्धि आप गर्भ धारण के समय से शुरुआत होती है और वयस्कता अवस्था एडोलसेंस तक जाकर रुक जाती है, या मैच्योरिटी परिपक्वता अवस्था तक जाकर रुक जाती है। लेकिन जो विकास होता है गर्भ धारण से शुरू होती है और यह जीवन पर्यंत चलती है, टिल डेथ, मृत्यु तक चलती है। जब व्यक्ति का मृत्यु होता है उसी समय विकास की प्रक्रिया रुक जाती है। वृद्धि सतत प्रक्रिया नहीं है, लेकिन विकास सतत प्रक्रिया है। वृद्धि कुछ समय तक चलती है और रुक जाती है, विकास
निरंतर चलती रहती है। वृद्धि विकास का एक भाग है, विकास वृद्धि का हिस्सा नहीं है। वृद्धि छोटा टर्म है, छोटा पार्ट है, विकास बड़ा भाग है, विस्तृत है। वृद्धि में केवल हम शारीरिक विकास की बात करते हैं, आप फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, शारीरिक वृद्धि की बात करते हैं, शारीरिक परिवर्तन की बात करते हैं, लेकिन विकास में होल डेवलपमेंट की बात करते हैं, होल चेंजेस ऑफ बिहेवियर की बात करते हैं, यानी संपूर्ण, चाहे शारीरिक हो, संवेगात्मक हो, संज्ञानात्मक हो, भाषाई हो, चारित्रिक हो, मानसिक हो, यानी सभी आयामों की बात करता है। विकास कोई छोटा टर्म नहीं, बड़ा टर्म होता है, विस्तृत है, ब्रॉड टर्म होते हैं, लेकिन वृद्धि एक छोटा टर्म होता है नहीं। तो वृद्धि और विकास जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसको बहुत बढ़िया समझने के लिए आपको एक एक चीज को समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और इसके लिए आप पार्ट 1 से पूरा देखिए, मैंने प्ले लिस्ट में पूरा डाल दिया है, ठीक है। और गौर से देखिए, अच्छे से पढ़िए, प्रीवियस ईयर का सेट जरूर मारा करिए, ओके। क्वेश्चन सेट थ्योरी पढ़िए और क्वेश्चन देखिए। सीडीपी के लिए मैं एनफ हूँ, और सीडीपी में मैं पूरा तैयारी करूँ, चाहे वो DSSB हो, चाहे आपका टेट कोई भी एग्जाम हो, स्टेट हो, सीटेट हो, ठीक है, रीट हो, यूपी टेट हो, या कोई भी एग्जाम हो टीचर से रिलेटेड, उसके लिए आप निश्चिंत होकर पढ़िए, ठीक है। तो बने रहिए। जय हिंद।